अगर किसान हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी मृत्यु नहीं है। अगर आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो भी मृत्यु नहीं है, मोक्ष है, अमृत काल का मोक्ष, नरेंद्र मोदी का दिया हुआ मोक्ष। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप बेकार हैं, अगर आप अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं, किसी कारणवश अगर आप आत्महत्या करते हैं, अगर आप भूखे मर जाते हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे तो बहुत से लोग चले गए जो मध्यवर्गीय थे। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। अब अगर 5 किलो अनाज महीने भर नहीं चल पाया तो मरते ही होंगे। लेकिन वो उसे मृत्यु मत मानिए, उसे मोक्ष मानिए और उसे स्वीकार कीजिए, शहर से स्वीकार कीजिए, मोदी मोदी का नारा लगा के स्वीकार कीजिए और कम से कम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिए। जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये देश जानता है कि नरेंद्र मोदी कितने पावरफुल हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो नरेंद्र मोदी यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं, उनके लिए मणिपुर का गृह युद्ध रोकना चुटकी बजाने जैसा खेल है, बाएं हाथ का खेल है। इशारा कर दे रुक जाएगा। क्यों नहीं इशारा कर रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं मना कर रहे हैं? क्यों नहीं रोक रहे हैं या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो कोशिश ही नहीं की, तो रुकेगा कैसे? और क्यों कोशिश नहीं की? क्योंकि वो आपको मोक्ष देना चाहते हैं। तो मणिपुर वाले शहर से मोक्ष को स्वीकार करें। अभी बालासोर में बहुत से लोगों ने मोक्ष को स्वीकार किया। अभी गर्म हवाओं से भी लोग मर मर के मोदी के अमृत काल का मोक्ष स्वीकार कर ही रहे हैं, प्रसाद चख रहे हैं, मौत का प्रसाद। और मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, आए हैं, तब से वो बेचारे लोगों को मोक्ष ही तो दे रहे हैं, मौत ही तो दे रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लाखों लाख मर गए, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। भले ही कफन नहीं मिला, भले ही ट्रेन के नीचे मर गए, भले ही ट्रकों के नीचे मर गए, भले ही चलते चलते मर गए, भले ही भूखे मर गए, भले ही चले घर नहीं पहुंच पाए मर गए, भले ही न जाने कितने भले ही मर गए, लेकिन वो मरे नहीं। उन्हें मोक्ष मिला, नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया मोक्ष मिला, मोदी का प्रसाद मिला। अब प्रमाण है, सामने है, आप खुद सोचकर बताइए, या गोदी मीडिया से पूछिए, सुपारी मीडिया से पूछिए, या भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछिए, या उन लोगों से पूछिए जो ये मीडिया में कहते नहीं थकते हैं कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन का युद्ध रोक दिए थे, और जब चाहे रोक सकते हैं, भले ही अभी लड़ रहे हैं, लेकिन रोक दिए थे, और जब चाहे रोक सकते हैं। वो चाहते तो बालासोर की घटना भी रोक सकते थे, क्यों नहीं रोके? चाहते तो रेलवे लाइन की सर्विस हो, सिग्नल की सर्विस हो, चाहे और जो भी व्यवस्थाएं हो, वो दे सकते थे, जिससे कि बालासोर की घटना नहीं हुई, ना होती। लेकिन क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं रोके? क्योंकि आपको उन्हें मोक्ष देना था। उन्होंने मोक्ष दिया, आपने मोक्ष लिया।
तो मोक्ष प्राप्त कीजिए। यह अमृत काल है, नरेंद्र मोदी का अमृत काल है, नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ मृत्यु काल है। नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ मृत्यु स्वीकार कीजिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, जगह खाली कीजिए। यार कितने दिन तक जियोगे? और आप सोच सकते हैं, जिस नरेंद्र मोदी के कहने से यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, तो बालासोर की घटना क्यों नहीं रुक जाती, रुक गई होती? मतलब रोक सकते थे, नहीं रोका। या मणिपुर में लोगों का जलना, लोगों का मरना, लोगों का बर्बाद होना रोक सकते थे, नहीं रोका, नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो आपको मोक्ष देना चाहते हैं। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसके भाषण को सुनने से डर करके, नरेंद्र मोदी से डर करके अमेरिका में, अमेरिकी संसद में 70-75 सांसद भाग गए, वो कितना पावरफुल नेता होगा आप खुद सोच के देखिए। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें डर लगा हो, मोक्ष न पाना चाहते हो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण ना सुनने का निर्णय लिया, बहिष्कार कर दिया, भाग गए। डर लगा होगा, हो सकता है उन्हें वहीं का वहीं मोक्ष मिल जाता तो। आपने भी ये बात सुनी होगी सोशल मीडिया के द्वारा, दूसरे और पत्रकारों के द्वारा, या गोदी मीडिया या सुपारी मीडिया तो आपको बताएगी नहीं, लेकिन मैं तथ्य बता रहा हूं। क्यों? आखिर अमेरिकी सांसद संसद छोड़कर भाग क्यों गए? सोचो, कितनी ताकत है नरेंद्र मोदी जी में, कितना पावर है नरेंद्र मोदी जी में। क्या अमेरिकी सांसद भी मोदी जी को सुनने से डरते हैं? कहीं मोक्ष न मिल जाए। मेरे दोस्तों, जिन सांसदों ने, आप देखिएगा, जिन सांसदों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बाइडेन को पत्र लिखा है ना, किसी को मिले ना मिले, उन्हें तो जरूर मोक्ष मिलेगा। जो यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है, वो उन्हें मोक्ष तो दे ही सकता है। डर कर रहना पड़ेगा उन्हें, अमेरिका में भी छुप कर रहना पड़ेगा मोदी जी से, वरना कभी भी मोक्ष दे सकते हैं। कब तक छुपे रहेंगे? कहां छुपेंगे? तो मेरे दोस्तों, मोदी जी महान हैं। मोदी जी की महानता की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। मोदी जी की सोच महान है, उनका विज्ञान महान है, उनका ज्ञान महान है, उनकी डिग्री महान है, उनकी शिक्षा महान है, महान है। और अब तो वो स्कूल जिसमें वो पढ़े थे प्राइमरी में, हालांकि वो प्राइमरी तक ही पढ़े हैं सच में, सचमुच में, बाकी तो आप जानते हैं। तो स्कूल महान है, और उस स्कूल को तो प्रेरणा केंद्र बनाया जा रहा है। लोग जाकर के वहां प्रेरणा लेंगे। मोदी जी के महानता का गुणगान करना, कम से कम हमारे जैसे क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र नहीं, क्षुद्र बुद्धि, छोटी बुद्धि इसका मतलब कह रहा हूं, क्षुद्र बुद्धि वाले के लिए तो संभव ही नहीं है कि हम मोदी का गुणगान कर पाएं। लेकिन मोदी महान है, ये तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, देश को भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है। और जब अमेरिकी संसद से सांसद भाग जा रहे हैं छोड़ करके, फिर
ऐसे महान इंसान का गुणगान हमारे जैसा आदमी क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये अमृत काल है। इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ मोक्ष यानी मृत्यु स्वीकार कीजिए, सहर्ष स्वीकार कीजिए। आपको तो मोक्ष मिलेगी। आपका पूरा परिवार और आने वाली 7 पीढ़ी धन्य हो जाएगी, याद रखेगी, नहीं भूलेगी। क्योंकि ये 80 करोड़ लोग जो कटोरा अपने बच्चों को थमाएंगे, क्या वो भूलेंगे? जब उनके बच्चे अपने बच्चों को ये 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा थमाएंगे तो वो भूलेंगे? या उन्हें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा ऐसे ही आप अपने बच्चों को थमाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कौन भूलेगा नरेंद्र मोदी जी को? कौन भूलेगा अमृत काल को? कौन भूलेगा इस मोक्ष काल को? मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं चाहता मोदी का मोक्ष। अभी थोड़ा काम है। आप भी अगर नहीं चाहते मोदी का मोक्ष तो थोड़ा काम कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, वरना न जाने कब मोदी जी का मोक्ष आपको भी प्राप्त हो जाए। क्षमा कीजिएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी के मोक्ष से आपको बजरंग बली बचाएं, जो नरेंद्र मोदी के देवता मनोज मुंतजिर, शायद वो हिंदू हैं मुसलमान, यही नहीं समझ में आ रहा है नाम सुन करके, लेकिन मोदी जी के देवता मनोज द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि बजरंग बली तो अब देवता ही नहीं रहे, उन्हें तो देवता ही मनोज मुंतजिर ने बनाया। एक बात बताइए, लेकिन मैं तो बजरंग बली से ही प्रार्थना करूंगा। ये देखिए मेरे गले में लटक रहे हैं, ऐसे ही लटकते रहते हैं, दिल के पास रहते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, मतलब हिम्मत बंधी रहती है कि मोदी जी का मोक्ष कहीं से पहुंच न जाए। तो आपको भी बजरंग बली, हनुमान जी की बात कर रहा हूं, हनुमान जी आपको मोदी जी के इस अमृत काल में, मृत्यु काल से बचाएं, मोक्ष से बचाएं और आपकी उम्र लंबी हो। और ये उम्र लंबी तभी होगी जब आप मोदी जी से बचे रहेंगे, मोदी जी के अमृत काल से बचे रहेंगे, मोदी जी के मोक्ष काल से बचे रहेंगे, मोदी जी के मोक्ष से बचे रहेंगे। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मोड़ से और कहीं न कहीं से मोक्ष ना आ जाए। बचना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, अपने चाहने वालों को बचाना चाहते हैं, तो बचा लीजिए, लोगों को जगा दीजिए। अब नहीं जागेंगे तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? मोदी जी तो एक ही चीज दे सकते हैं, मोक्ष यानी मृत्यु। उसे मृत्यु नहीं कहिएगा, माफ कीजिएगा, वो मोक्ष है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी के प्रवक्ता कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।